कई दशकों से एक ही शो ने प्यार, कुर्बानी और फैमिली की कहानी को एक नए अंदाज में लिखा। इस शो में आए दर्शकों के दिल जीते और इस सीरियल का हिस्ट्री बना दिया। उदयपुर के राजवंश से लेकर बिरला हाउस और मंसूरी तक, ठंडी हवाओं तक, हर एक जनरेशन ने ऐसे ऐसे हीरो और हीरोइन दिए जो केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि यादगार पल बन गए। होली का दिन था। महेश्वरी खानदान होली के रंगों में डूबा हुआ था। अक्षरा हमेशा की तरह ही शांत और सीधी सी दुनिया में खोई थी। घर में शोर शराबा और रंगों के दरमियान सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कहानी तो तब शुरू होती है जब लड़के वाले आने होते हैं। और उन्हीं में से एक नाम जिसने ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल को हीरो दिया। पहली नजर आती है राजशेखर जी की और दूसरी गायत्री जी। फिर दद्दा जी गाड़ी में से उतरते हैं और फिर जिस पर निगाहें टिकी होती हैं, एक चमचमकाती गाड़ी सामने आती है जिसमें से रश्मि बाहर निकल कर आती है और दूसरी गाड़ी से नैतिक, एकदम सीधा सरीख आंखों में एकदम शाइनिंग, ब्रिलियंट स्पार्क, साफ नियत, इस तरह का लड़का सामने आता है जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। और यही बात अक्षरा को जाकर बताई जाती है। अक्षरा उन सबको देखकर थोड़ी घबरा सी जाती है और फिर रश्मि भी अक्षरा से मिलने के लिए चली जाती है। अक्षरा और वर्षा जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो अक्षरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। उसके बाद वर्षा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अक्षरा के बाबूजी नैतिक की फैमिली का बहुत अच्छे से आवभक्त करते हैं और अपनी फैमिली का परिचय उनकी फैमिली से करवाते हैं। जैसे ही अक्षरा को पता चलता है कि लड़के वाले आ गए हैं तो अक्षरा बहुत घबरा जाती है और वर्षा से कहने लगती है कि वर्षा, क्या करूं मैं, क्या ना करूं, कहीं अब की बार भी कोई गलती ना हो जाए। फिर वहां पर उसकी माँ आती है, बोलती है कि तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू जैसी है वैसी ही रह। यही बात फिर वहां पर रश्मि भी आ जाती है और अपनी भाभी को देखकर बहुत खुश होती है।